ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे अष्ट शक्तियां और अष्ट संबंध और अष्ट प्रहर के बारे में, और इन तीनों का आपस में भी कैसे क्या संबंध है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि हम सभी आत्माओं का शिव बाबा परमात्मा, जो कि सर्वशक्तिमान है, तो जब हम शिव बाबा से योग लगाते हैं तो हम आत्माओं को अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होती है। शिव बाबा तो सर्वशक्तिवान है, परंतु योग में हमें केवल अष्ट शक्तियों की ही प्राप्ति क्यों होती है? शिव बाबा जब सर्वशक्तिवान हैं तो योग में हमें सर्वशक्तियां क्यों नहीं देता है, केवल अष्ट शक्तियां ही क्यों देता है ना? तो वास्तव में देखा जाए तो ये जो अष्ट शक्तियां हैं, जो हमारे शक्तियों के उसमें चित्र में भी दिखाया गया है, तो वास्तव में अष्ट शक्तियां ही सर्वशक्तियां है। वो कैसे? तो पहले हम आज उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे अष्ट शक्तियां जो है ना, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं, इन आठ शक्तियों के भी एक क्रम होते हैं। जैसे पहले हमने आपको गुणों का क्रम बताया किसी वीडियो में, तो वैसे अष्ट शक्तियों का भी एक क्रम होता है। और वो क्रम क्या है वो हम आपको बताना चाहेंगे। अष्ट शक्तियों में सबसे पहला नंबर आता है, वो आता है परखने की शक्ति। पहले मैं क्रम सुना देता हूं, फिर उसका डिटेल हम बताएंगे। दूसरा है निर्णय शक्ति। तीसरा है सहन करने की शक्ति। चौथा नंबर आता है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। और पांचवा नंबर आता है समाने की शक्ति। और ये पांच शक्तियां अति विशेष है, यही फाउंडेशन है। ये पांच शक्तियां अगर हमारे अंदर आ गई तो बाकी तीन जो शक्ति है उसको धारण करना, उसको लाना सहज हो जाता है। परंतु ये जो मेन पुरुषार्थ है, ये पांच शक्तियों की है। छठवां नंबर आता है, वो है समेटने की शक्ति। सातवां नंबर आता है सहयोग करने की शक्ति। जब हम शक्तियों को नाम बताते हैं तो अवश्य आपको वो जो हमारे चित्र बने हुए हैं अष्ट शक्तियों का, उसका चित्र भी आपके आपके मन में, बुद्धि में आ रहा होगा, है ना? अब आखिरी और अंतिम शक्ति जो है वो है सामना करने की शक्ति। अब हम इसको थोड़ा विस्तार से देखेंगे। अष्ट शक्तियों में इसका सही क्रम यही है। क्यों ऐसा है? क्योंकि पहला नंबर जो आपको शक्ति बताई, परखने की शक्ति, जब तक परखने, क्योंकि ये पहली आवश्यकता है हर मनुष्य को कोई भी कार्य करने के लिए पहले परखने की शक्ति की आवश्यकता होती है। पहली आवश्यकता यही है, परखने की शक्ति। और जब तक परखने की शक्ति नहीं आएगी तब तक निर्णय शक्ति नहीं आ सकती। परखने की शक्ति के बाद ही निर्णय शक्ति आता है। और जब तक निर्णय शक्ति नहीं आएगी तब तक सहन करने की शक्ति नहीं आ सकती। इसका कनेक्शन है। और सहन शक्ति जब हमारे अंदर आती है तो फिर विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, जिसमें कछुआ दिखाया, अशरीरी बनने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ। जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने समेट लेता है ना? इसको कहते विस्तार को
संकीर्ण करने की शक्ति, है ना, पावर टू विथड्रॉ। और जब ये विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति आ गई, तभी फिर समाने की शक्ति आती है। ये शक्ति, 5 शक्तियां फाउंडेशन है। और जब समाने की शक्ति आ गई, ये पांचों शक्ति आ गई, फिर समेटने की शक्ति आती है। और समेटने की शक्ति आते ही फिर सहयोग करने की शक्ति आती है, 7वां क्रम है। उसके बाद जो मुख्य फाइनल 8वीं शक्ति है, वह है सामना करने की शक्ति। अब हम आपको यह बताना चाहेंगे कि ये अष्ट शक्तियां ही सर्वशक्तियां है। शिव बाबा जो सर्वशक्तिवान है, हमें अष्ट शक्तियां क्यों देता है? क्योंकि अष्ट शक्तियां ही सर्वशक्तियां है। अब हम आपको बता रहे हैं कि वो अष्ट शक्तियां सर्वशक्तियां कैसे हैं। पहला नंबर है परखने की शक्ति। तो ये इसी शक्ति को ही ज्ञान की शक्ति कहा जाता है। ये ज्ञान की शक्ति है। इसी शक्ति को ही सत्यता की शक्ति कहा जाता है। सत्यता की शक्ति। और इसी शक्ति को ही दूसरे शब्दों में महसूसता की शक्ति कहा जाता है। यही महसूसता की शक्ति है। और इसी शक्ति को ही कैचिंग पावर भी कहा जाता है। परखने की शक्ति को कैच कर लिया, क्या राइट है क्या रॉन्ग है ना। कैचिंग पावर। इसी शक्ति को ही मनन शक्ति कहा जाता है। यही मनन शक्ति है। और इसी शक्ति को ही फिर निश्चय बुद्धि बनने की शक्ति कहा जाता है। तो ये परखने की शक्ति को ही दूसरे शब्दों में ये शक्तियां कहा जाता है। दूसरा है निर्णय करने की शक्ति। ये निर्णय करने की शक्ति को ही, इसी शक्ति को ही दृढ़ता की शक्ति कहा जाता है। निर्णय कर लिया, फाइनल कर लिया कि अब हमें यही करना है, तो इसी को ही कहते दृढ़ता की शक्ति। और बाबा कहते हैं ना, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। निर्णय कर लिया, फाइनल करो, डिसाइड करो क्या करना है। अब इसी शक्ति को ही समर्पणमयता की शक्ति कहा जाता है। बस जो ठान लिया, अब ठान लिया, अब यही करना है। जैसे जब तक हम कोर्स करते हैं, फिर ये देखते हैं, फिर परखने के बाद हम जब पता चलता है कि यही सच्चा मार्ग है ना, ये सही रास्ता है, बस अब हमें बाबा का ही बनना है, बाबा का ही बन के रहना है। तो बुद्धि बाबा के प्रति समर्पित हो गई, है ना, कि बाबा से प्रतिज्ञा कर ली कि बाबा अब मैं आपका, आप मेरा, है ना, मैं बाबा का, बाबा मेरा, है ना, वो गीत भी है ना। तो इसी को कहते हैं कि समर्पणमयता की शक्ति। और इसी शक्ति को ही फिर कहा जाता है हिम्मत का कदम बढ़ाने की शक्ति। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि जब तक हम हिम्मत का एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक बाबा की मदद नहीं मिल सकती। तो अगर हमने एक कदम हिम्मत का कदम बढ़ाया, तो बाबा 1000 गुना कदम आगे बढ़ के हमको मदद करते हैं। बाबा बंधा हुआ है, तो बाबा की मदद पाने के लिए यही एक बहुत अच्छी युक्ति जो बाबा ने बताई कि हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। और वो तभी होगा जब हिम्मत का कदम बढ़ाएंगे। तो ये जो निर्णय करने की शक्ति है, इसी को ही कहा जाता है हिम्मत का कदम बढ़ाने की शक्ति। इसी शक्ति को ही कहा जाता है पुरुषार्थ करने की शक्ति।
पुरुषार्थ तो तभी करने लग पड़ते हैं ना कि जब हम निर्णय कर लेते हैं कि अब मुझे बस करना है, कुछ भी हो जाए, है ना। पुरुषार्थ करने की शक्ति, इसी शक्ति को ही कहा जाता है दूसरे शब्दों में टचिंग पावर। जैसे परखने की शक्ति को कैचिंग पावर कहा गया, निर्णय शक्ति को टचिंग पावर कहा जाता है। बस अब टच हो गया कि बस अब मुझे यही करना है, और यही मुख्य शक्ति है। इसी पर ही सारा खेल है। जब तक हम फाइनलाइज नहीं करते, निर्णय नहीं करते, जब तक हमने हमने प्रतिज्ञा नहीं कर की कि बाबा आपका ही मुझे बन के रहना है, तब तक पुरुषार्थ नहीं होता कि बस अब मुझे करना है। तो ये परखने की शक्ति और ये निर्णय शक्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। अब यहीं से हमारा पुरुषार्थ शुरू होता है। अब जब हमारे अंदर निर्णय शक्ति आ गई, तो उसके बाद तुरंत तीसरी शक्ति जो आती है वो उसको कहा जाता है सहन करने की शक्ति। अब इसी सहन करने की शक्ति को ही कहा जाता है प्रेम की शक्ति। जिससे प्यार होता है, उसके लिए हम सब कुछ सहन करने के लिए तैयार होते हैं कि अब मैं बाबा का बन गया तो अब बाबा के लिए मुझे कुछ भी सहन करना पड़े, हम करेंगे। तो इसी को कहते हैं प्रेम की शक्ति। प्रीत की एक परमात्मा से, है ना। तो बस बाबा से हम प्रीत बुद्धि हो गए, तो इसी को कहते हैं प्रेम की शक्ति। इसी शक्ति को ही कहा जाता है, सहन करने की शक्ति को ही कहा जाता है कुर्बानी की शक्ति। इसी शक्ति को ही कहा जाता है बलिहार जाने की शक्ति। अब इसी शक्ति को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर, सहन किया, अंदर लग रहा है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, थोड़ा सा अंदर जैसे गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, परंतु तुरंत कंट्रोल कर लिया। जैसे बाबा कहते हैं ना कि मन में अगर भले कोई तूफान आवे तो कर्मेंद्रियों से उसको कभी कर्म में नहीं लाना है, तो तुरंत कंट्रोलिंग पावर आ जाता है। सहन करने की शक्ति को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोल कर लिया, नहीं मुझे नहीं करना है ना। मन में थोड़ा भाव आया पर नहीं, तुरंत कंट्रोल कर लिया, सहन कर लिया, है ना। मतलब जैसे उस गम को पी लिया, अंदर अंदर नहीं मुझे ये नहीं करना है ना। तो इसी सहन शक्ति को ही कहा जाता है कंट्रोलिंग पावर, और इसी सहन शक्ति को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है बेहद की वृत्ति की शक्ति। बेहद की वृत्ति रखने की शक्ति, है ना। बेहद में चले जाएं तो हमें सहन करना आसान होता है। इसी सहन करने की शक्ति को ही कहा जाता है लगन की शक्ति। परमात्मा से लगन लग गई, प्रेम हो गया, सहन, परमात्मा के लिए हम सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसी सहन शक्ति का ये नाम है ना। सुनने में लगता है ये अलग अलग, नहीं पर यही है? अब सहन शक्ति आने के बाद फिर चौथी शक्ति जो हमारे अंदर आ जाती है, उसको कहते विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। विस्तार को संकीर्ण करने की, है ना, कर लिया। उसमें कछुआ दिखाया गया है। कछुआ कैसे अपने अंगों को विस्तार करता है जब जरूरत पड़ता है, फिर जब काम हो गया समेट लिया अंदर अंगों को। इसी प्रकार से इसी शक्ति को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है अशरीरी बनने की शक्ति। पावर टू विथड्रॉ, कर्मेंद्रियों से आत्मा अपने को समेट करके शरीर से अलग अशरीरी बन जाती है। इसी शक्ति को ही कहा जाता है अशरीरी बनने की शक्ति। इसी शक्ति को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है शांति की शक्ति।
आत्मा अशरीरी होगी, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, अशरीरी, है ना। और इसी शक्ति को ही दूसरे शब्दों में बाबा कहते रूलिंग पावर, कर्मेंद्रियों पर ये स्वराज्य अधिकारी बनने की शक्ति, है ना। तो ये रूलिंग पावर, कर्मेंद्रिय जीत बनने की शक्ति, इसी शक्ति को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है एकाग्रता की शक्ति, कॉन्सेंट्रेशन पावर। अशरीरी बन गए, है ना। और इसी शक्ति को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है योग की शक्ति। यही योग की शक्ति है। देखिए, जैसे बताया, सहन शक्ति को कहते हैं कंट्रोलिंग पावर, और इसी विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, अशरीर बनने की शक्ति, इसको कहा जाता है रूलिंग पावर। जब तक, बाबा ने कहा हुआ है, जब तक कंट्रोलिंग पावर नहीं आएगी तब तक रूलिंग पावर नहीं आ सकती। तो इसलिए इसका सीक्वेंस है, योग की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, अशरीर बनने की शक्ति। इसके बाद, ये शक्ति आने के बाद ही हमारे अंदर आती है समाने की शक्ति। समाने की शक्ति, है ना। उस चित्र में दिखाया गया है ना कि सागर में सारी नदियां आ जाती है, परंतु नदियां जो किचड़ा लाती है, सागर उन नदियों के किचड़े से गंदा नहीं बनता, अपवित्र नहीं बनता, बल्कि सारी नदियों को अपने में समा लेता है, समा करके किचड़ों को बाहर किनारे फेंक देता है ना, आप समान बना देता है। तो इसको कहते हैं समाने की शक्ति। इसी शक्ति को ही दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं स्वपरिवर्तन करने की शक्ति। स्वपरिवर्तन, बाबा कहते हैं ना, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो जब तक ये स्वपरिवर्तन नहीं आएगा तब तक हम विश्व परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना। तो ये हो गया समाने की शक्ति। इसी को ही दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं स्वपरिवर्तन करने की शक्ति। इसी शक्ति को ही बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं मोल्डिंग पावर। यही मोल्डिंग पावर है, जो भी हमारे अंदर कमी कमजोरी थी, बस मोल्ड हो गया, परिवर्तन हो गया, समा गए, बाप समान बनने, सागर के समान बनना है ना। इसी शक्ति को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है एडजस्टिंग पावर, पावर टू एडजस्ट। और इसी शक्ति को ही दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं संगठन की शक्ति। संगठन में जब रहते हैं ना तो इसी शक्ति की आवश्यकता होती है ना। आप लोग जब मधुबन में आते हैं तो आपको 5-5 बेड का कमरा मिल जाता है ना। कहीं पर और भी अनेक लोगों के साथ रहने का मिल जाता है ना। किसी को पंखा चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, एक कहता है नहीं चाहिए, एक कहता है नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए। तो क्या करेंगे, ऐसे समय पर संगठन में रहने के लिए हमको ये समाने की शक्ति की आवश्यकता है। भाई, जिसको गर्मी लग रही है उसको तो पंखा चाहिए, उसको तो देना पड़ेगा। और जिसको नहीं चाहिए उसको क्या करना है, भाई आप कंबल ओढ़ के सो लो, नहीं चाहिए वो ओढ़ के सो लीजिए। तो ये हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको कहते हैं संगठन की शक्ति। संगठन में तभी हम रह सकेंगे जब ये समाने की शक्ति आएगी। तो इसी को ही बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं संगठन की शक्ति। इसी को ही बाबा कहते हैं एकता की शक्ति, पावर ऑफ यूनिटी। ये समाने की शक्ति को ही कहा जाता है एकता की शक्ति। हम एकता को, यूनिटी को टूटने नहीं देंगे। भले हमको मोल्ड हो जाना पड़े, हमको एडजस्ट करना पड़े, हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, चलेगा, है ना। परंतु हम एकता को नहीं टूटने। हमारा ये यज्ञ का किला है, ये यज्ञ का किला, हम सभी एक एक आत्मा उस यज्ञ किले की ईंट है। तो हमारी यूनिटी से ही यज्ञ की रक्षा हो सकती है ना।
तो इसीलिए ये पावर ऑफ यूनिटी, इसी को समाने की शक्ति को ही कहा जाता है, एकता की शक्ति। इसी को ही दूसरे शब्दों में कहते हैं स्नेह की शक्ति। स्नेह की शक्ति, देखिए प्रेम और स्नेह में अंतर है। प्रीत, प्रेम एक परमात्मा से करना है ना, और स्नेह तो सबसे रखना है। स्नेह रहेगा तभी तो हमारी यूनिटी बनी रहेगी, तभी तो समाने की शक्ति आएगी। तो इसी समाने की शक्ति को ही कहा जाता है स्नेह की शक्ति, क्योंकि स्नेह तो सबसे रखना है। प्रेम भले एक से हो, प्रीत एक परमात्मा से हो, परंतु स्नेह सभी से हो। इसी समाने की शक्ति को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है सुखदाता बनने की शक्ति। सुखदाता बनने की शक्ति, सबको सुख देने की भावना है ना। उसके उसके लिए भले हमको कुछ गम पीना पड़ जाए, चल जाएगा, हम एडजस्ट कर लेंगे, परंतु सबको सुख देंगे, है ना। तो इसी समाने की शक्ति को दूसरे शब्दों में कहा जाता है सुखदाता बनने की शक्ति। इसी शक्ति को ही दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगाने की शक्ति, अर्थात बीती सो बिंदी, बिंदी लग गया। बाबा 3 बिंदी की बात करते हैं ना, एक मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा शिव बाबा भी बिंदी, और जो बीत गई बातें उसको फुल स्टॉप, बिंदी लगाना। तो ये समाने की शक्ति आएगी तभी तो फुल स्टॉप लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा तभी समाने की शक्ति आएगी। तो इसी समाने की शक्ति को ही कहा जाता है बिंदी लगाने, बीती सो बिंदी लगाने की शक्ति, फुल स्टॉप लगाने की शक्ति। इसी शक्ति को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है हैंडलिंग पावर। हैंडलिंग पावर, हमको पता है किस आत्मा की कौन सी विशेषता है, कौन सी विशेषता है। उन विशेषताओं को संगठन में कार्य में लगाना, उस विशेषताओं को जान करके उनकी विशेषताओं को सही जगह पर कार्य में लगाना, उनको प्रोत्साहन देना, उनकी सराहना करना, उनकी महिमा करना, यह बहुत जरूरी है संगठन में। ये समाने की शक्ति तभी आती है ना। तो समाने की शक्ति को ही दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं हैंडलिंग पावर। और इसी समाने की शक्ति को ही बाबा दूसरे शब्दों में कहते लीडरशिप की कला, नेतृत्व शक्ति, नेतृत्व करना, टीम को लीड करने की शक्ति, है ना, लीडिंग पावर, नेतृत्व शक्ति अर्थात लीडिंग पावर, है ना। तो देखिए एक ही शक्ति के कितने नाम है, उसी शक्ति को इतने नामों से जाना जाता है, क्योंकि ये वही शक्ति है, इसी का ही वो नाम है, इसी के पर्यायवाची ये नाम है। अब जब समाने की शक्ति आती है तो फिर छठवीं शक्ति आती है समेटने की शक्ति। अब इसी समेटने की शक्ति को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है धारणा की शक्ति, धारण करने की शक्ति, गुणों को धारण करने की शक्ति, है ना, गुणग्राही, गुण ग्रहण करने की शक्ति। इसी शक्ति को ही कहा जाता है वैराग्य की शक्ति। वैराग्य की शक्ति, समेटने की शक्ति। बस अब इस दुनिया से हमको जाना है, अब अपना बैगेज पैक कर लो, इस पुरानी दुनिया से वैराग्य, हमें जाना है परम धाम और नई दुनिया में सुख धाम में जाना है। जाना सुख धाम में वाया परम धाम, तो पुरानी दुनिया से वैराग्य। तो ये समेटने की शक्ति को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है वैराग्य की शक्ति। इसी शक्ति को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है संतुष्टता की शक्ति। संतुष्टता की शक्ति, हमने जो बाबा के गुण हैं
उन गुणों को ग्रहण किया, हर एक आत्माओं से भी गुण ग्रहण किया, तो ये गुणों को ग्रहण करने की शक्ति और उससे ज्ञान गुण ये सब समेट लिया। जो चीज वहां चाहिए वो तो हम समेटेंगे ना। आपको मधुबन जब आना होता है तो आप सब बैगेज समेटते हैं ना, वहां क्या क्या चाहिए, कोई भी चीज छूटना चाहिए जो आवश्यकता है। तो इसी प्रकार से सुख धाम में क्या चाहिए, गुण चाहिए, शक्ति चाहिए। तो ये सब हम समेट रहे हैं, पुरानी दुनिया से बैगेज भी समेट रहे हैं, और वहां जो चाहिए उनका स्टॉक जमा कर रहे हैं, है ना। तो इसको कहा जाता है संतुष्टता की शक्ति। इसी शक्ति को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है साक्षी दृष्टा बनने की शक्ति। कौन क्या कर रहा है उस पर चिंतन नहीं चलेगा, साक्षी दृष्टा बन के देख रहे हैं, है ना। विटनेस, साक्षी दृष्टा, ये हम ब्राह्मणों की सबसे ऊंची स्थिति है। तो ये समेटने की शक्ति को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है साक्षी दृष्टा बनने की शक्ति। और इसी शक्ति को ही दूसरे शब्दों में फिर कहा जाता है निश्चिंत, बेफिक्र रहने की शक्ति। निश्चिंत हो गए, है ना। अब सब बोझ हमने बाबा पर दे दिया, हम बेफिक्र है, निश्चिंत है। अब हमारा टिकट कंफर्म है कि अब हमें सतयुग में जाना ही है। निश्चित है, अनिश्चिंत है कि अब हमें जाना है, बेफिक्र है, बाबा मेरे साथ है, बाबा के साथ चलना है ना। तो निश्चिंत बेफिक्र होने की शक्ति। तो अब जब समेटने की शक्ति आ गई तो तुरंत जो सातवीं शक्ति है, सातवां क्रम कौन सी शक्ति बताया, सहयोग करने की शक्ति। अब इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। जब हम सहयोग करने की शक्ति की बात करते हैं तो आपने देखा होगा हमारे जो जो अष्ट शक्तियों के चित्र में सहयोग शक्ति में कौन सा चित्र है, गोवर्धन पर्वत को सब उंगली दे करके उठा रहे, सब उंगली देने का सहयोग कर रहे हैं। तो यहां पर एक दूसरे को सहयोग देने की बात नहीं हो रही है। किसको सहयोग देने की बात हो रही है, परमात्मा को हम क्या सहयोग दे रहे हैं, है ना। परमात्मा को हमारी भी मदद चाहिए, हमारा सहयोग परमात्मा को भी चाहिए। पर हम परमात्मा को क्या सहयोग कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं, क्या चाहते परमात्मा हमसे, परमात्मा कहते हैं आप केवल इतना काम करो कि घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प समान पवित्र जीवन व्यतीत करो। बाबा को पवित्रता की मदद चाहिए, पवित्रता। तो इसीलिए ये सहयोग करने की शक्ति को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है पवित्रता की शक्ति। हम पवित्र जीवन जीते हैं, ब्रह्मचारी जीवन जीते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, जो उस दिन बताया था ना कि 7 प्रकार की पवित्रता होती है। तो शिव बाबा को हम बच्चों से पवित्रता की शक्ति चाहिए। एक मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे मैं तुमसे पवित्रता की भीख मांग रहा हूं। बताइए, इतना बड़ा हाईएस्ट ऑथोरिटी। तो जब मैंने वो मुरली में सुनी तो मुझे वो गीत याद आ गया, कवि प्रदीप जी की, उनका गीत है ना कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। अब भगवान हमसे भीख मांग रहा है, किस चीज की भीख मांग रहा है, पवित्रता की भीख। बाबा कहते बच्चे मेरी दाढ़ी की लाज रखो, दाढ़ी की लाज रखो, अपने जीवन को पवित्र बनाए रखो। बाबा को केवल यही पवित्रता की मदद हम बच्चों से चाहिए, है ना। तो ये सहयोग करने की शक्ति वास्तव में इसी शक्ति को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है पवित्रता की शक्ति। हमारी पवित्रता की शक्ति से ये कलियुगी जो पर्वत है, जिसको
दुनिया वाले कहते हैं ये असंभव है, ये दुनिया परिवर्तन करना असंभव है। तो उस असंभव कार्य को भी संभव करने के लिए बाबा को हमारी पवित्र जीवन की मदद चाहिए। तो ये वास्तव में हमारी पवित्रता की एक छोटी उंगली की मदद से एक कलयुगी दुनिया को हम उठा के फेंक सकते हैं, हम परिवर्तित कर सकते हैं। एक कलयुगी दुनिया खत्म होगी और सत्य की दुनिया आएगी। सत्य की पावन पवित्र दुनिया है। तो उन पवित्र दुनिया में, सत्य की दुनिया में कौन जाएंगे? हम बच्चे जाएंगे जो पवित्र आत्माएं हैं, है ना। तो सहयोग करने की शक्ति को ही वास्तव में पवित्रता की शक्ति कहा जाता है। और इसी सहयोग करने की शक्ति को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है विश्व परिवर्तन की शक्ति। विश्व परिवर्तन करने की शक्ति, है ना। कलयुगी दुनिया ही परिवर्तन हो जाएगा। हम बाबा के बच्चे जब पवित्र बनेंगे, तो बाबा ने कहा था एक मुरली में, जब तुम बच्चे पवित्र बनोगे, आत्मा पवित्र बनेगी, तो तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए, पवित्र दुनिया चाहिए। तो जब नई दुनिया, पवित्र दुनिया चाहिए, तो ये पुरानी कलयुगी दुनिया का विनाश होना ही होना है ना। क्योंकि कलयुगी अपवित्र दुनिया और सत्युगी पवित्र दुनिया एक साथ कभी नहीं रह सकती, है ना। तो इसी सहयोग करने की शक्ति को दूसरे शब्दों में कहा जाता है विश्व परिवर्तन की शक्ति। और इसी शक्ति को ही फिर दूसरे शब्दों में कहा जाता है असंभव को संभव करने की शक्ति, है ना। और इसी शक्ति को दूसरे शब्दों में कहा जाता है एक बल एक भरोसा। एक बल एक भरोसा की शक्ति। इसी शक्ति को ही कहा जाता है अचल अडोल रहने की शक्ति। पेपर बहुत आएंगे जब हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, पवित्रता का प्रण कर लिया कि कुछ भी हो जाए, तो तुरंत माया के तूफान आते हैं। तो परंतु इसमें अचल अडोल रहना, तो इसी सहयोग करने की शक्ति को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है अचल अडोल रहने की शक्ति। और इसी शक्ति को ही फिर कहा जाता है माया जीत बनने की शक्ति। माया जीत बनने की शक्ति। अब जब ये सातों शक्तियां हमारे अंदर आ जाती है, तो फिर अष्ट शक्तियां जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, कि जब तक ये सात शक्तियां नहीं आएगी तब तक ये आठवीं शक्ति नहीं आती है। तो आठवीं शक्ति है, वो है सामना करने की शक्ति। पावर टू फेस द चैलेंजेस, चुनौतियों को सामना करने की शक्ति। उसमें चित्र में तो केवल एक परिस्थिति दिखाई गई है कि किसी के मित्र संबंधी का शरीर छूट गया तो भी आत्मा रूपी दीपक जलती रहे, क्योंकि ज्ञान घृत उसमें पड़ा हुआ है। ज्ञान की समझ है तो आत्मा कभी विचलित नहीं होती। ये तो एक परिस्थिति चित्र में दिखाया गया। अब ऐसी परिस्थितियां तो अनेक अनेक रूप में अनेक प्रकार से आती है। चुनौतियां तो अनेक प्रकार की होती है ना। चैलेंजेस, समस्याएं कितनी आती है दुनिया में। तो उन समस्याओं का सामना करना, उसको फेस करना, है ना, यह है सामना करने की शक्ति। इसी शक्ति को ही कहा जाता है चुनौतियों को भी चैलेंज करने की शक्ति। इसी शक्ति को ही दूसरे शब्द में कहा जाता है योग युक्त युक्ति युक्त। योग युक्त युक्ति युक्त बने रहने की शक्ति। क्योंकि किस प्रकार की समस्याएं, किस प्रकार के विघ्न है, किस प्रकार का पेपर है। विघ्न माना पेपर, समस्या माना पेपर। तो किस प्रकार का पेपर है, उस पेपर में कैसे पास होना है, उसकी युक्ति तभी टच होगी जब हम योग युक्त रहेंगे। तो इसको कहते हैं योग युक्त युक्ति युक्त। योग युक्त रहेंगे तो युक्ति टच बाबा करेगा कि इसको ऐसे हैंडल करो, ऐसे पास कर लो, ऐसे कर लो। तो परिस्थितियों को सामना करने के लिए योग युक्त युक्ति युक्त
रहने की शक्ति चाहिए। तो इसी सामना करने की शक्ति को ही कहा जाता है ना, योग युक्त युक्ति युक्त बने रहने की शक्ति, विजयी बनने की शक्ति, इसी शक्ति को ही कहा जाता है विजयी बनने की शक्ति। और इसी शक्ति को ही कहा जाता है समाधान स्वरूप बनने की शक्ति। तो इसी प्रकार से ये अष्ट शक्तियां ही सर्व शक्तियां है। इसीलिए बाबा से जब हम योग लगाते हैं तो ये जो अष्ट शक्तियां हमको मिलती है तो हमको सर्व शक्तियां मिल जाती है, क्योंकि ये अष्ट शक्तियां ही सर्व शक्तियां हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि अष्ट संबंध, अब अष्ट संबंध के ऊपर भी हम आपको, हमने पहले भी एक वीडियो में सुनाया था कि 8 संबंध ही मुख्य संबंध है ना। 8 संबंध, परमात्मा से हमारा सर्व संबंध है, परंतु अष्ट संबंध ही सर्व संबंध है। 8 संबंध के अलावा और कोई संबंध परमात्मा से नहीं जोड़ा जाता है ना। तो वो 8 संबंध कौन कौन से हैं, हम फिर से इसको रिवाइज करें। अब देखिए, इसमें से 4 है हमसे बड़े और 4 है हमसे हमजिन्स या छोटे। तो उसमें 4 बड़े कौन से हैं? माता, पिता, शिक्षक और सद्गुरु। माता, पिता, शिक्षक और सद्गुरु, ये हमसे बड़े। तो परमात्मा से ये 4, ये बड़ों के संबंध हमें जोड़ना है, हमें वो संबंध निभाना है। और बाकी 4 हम जिन्स और हमसे छोटे, तो वो कौन है? बंधु। बंधु माना बड़ा भाई या गाइड कह ले, क्योंकि कोई भी चीज हमको जैसे समझ में नहीं आता तो अनुभवी जो उनसे पूछते ना, हमारा बड़ा भाई है ना। तो बाप दादा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में जब प्रवेश किया तो बाप दादा बने। तो ब्रह्मा बाबा बड़े भाई के रूप में, तो शिव बाबा से हम ये संबंध जोड़ सकते हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा, कि ब्रह्मा बाबा तो अनुभवी है, नंबर 1 आत्मा है, तो वो अनुभवी है, तो उनसे हम गाइडेंस ले सकते। बाबा गाइड करता है तो उसको कहते बंधु, माना बड़ा भाई या गाइड। अब देखिए, उसके बाद है सखा। सखा माना दोस्त, फ्रेंड, है ना। फिर है साजन। परमात्मा हमारा साजन है। परमात्मा से हमारा, हम परमात्मा के आशिक हैं और वो एक सलोना साजन है ना। वो हमारा माशुक है। परमात्मा कभी आशिक नहीं बनता, वो माशुक है। हम सभी आत्माएं उस एक माशुक के आशिक है। वो हम सभी आत्माओं का, हम सभी आत्माएं सजनियां हैं, आत्मा रूप में सब सजनियां हैं, और वो एक सलोना साजन है। बाबा कहते तुम सब भक्तियां हो और वो एक भगवान है ना। हम सब आत्माएं सीताएं हैं और वो एक राम है ना। तो साजन का संबंध, और आखिरी और इंपॉर्टेंट संबंध भी है, वो है बच्चा, है ना। हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं, परंतु परमात्मा को भी अपना बच्चा बना लेना, इसका अर्थ क्या है? बच्चा बना लेना मतलब वारिस बनाना। बच्चा वारिस होता है ना, अर्थात हमारा जो कुछ भी है सब बाबा के लिए है, सब कुछ बाबा के लिए, बाबा को समर्पित, सब बाबा का। तो बाबा को वारिस बना देना है। तो बाबा कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओगे तो मैं तुम्हें वारिस बनाऊंगा। सत्युग में बाबा हमको वर्षा देगा, है ना। तो ये 8 संबंध ही सर्व संबंध है। इन 8 संबंधों के अलावा और कोई भी संबंध परमात्मा से नहीं जोड़ा जाता है। तीसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे अष्ट प्रहर की बात। अष्ट प्रहर, अब देखिए
पूरे दिन में, दिन और रात मिला करके, दिन के 12 घंटा और रात के 12 घंटा, ये 24 घंटे में, इस 24 घंटे को अष्ट प्रहर में बांटा गया है। तो इस 24 घंटे को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 घंटा होता, 3 8 24, 24। अर्थात एक प्रहर 3 घंटे के होते हैं, 3 8 24 होते हैं ना। तो 1 घंटा 3 घंटे का एक प्रहर होता है ना। अब वो प्रहर कौन से, वो हम सब जान लेते हैं। अब देखिए, 3 3 घंटे का एक प्रहर। तो हम बाबा के बच्चे, जो बी के भाई बहने हैं, जो हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, हम ब्राह्मणों के लिए ये प्रहर की शुरुआत कब से होती है? अमृत वेला, अमृत वेला, है ना। तो अमृत वेला का जो समय है वो होता है रात्रि 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का, ये 3 घंटे का, ये 3 घंटे का समय। अब देखिए, पहले हम अष्ट प्रहर के ये सारा टाइमिंग सुनाते हैं, उसको क्या क्या कहा जाता है, फिर उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। रात्रि 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का जो समय है उसको कहा जाता है अमृत वेला। वास्तव में ये रात्रि का तीसरा प्रहर होता है, ये समय रात्रि का तीसरा प्रहर होता है, जिसको अमृत वेला कहा जाता है। और ये समय जो है बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों के लिए फिक्स किया हुआ है। बाबा हमारे लिए इंतजार वतन में करता रहता है, हमारे लिए बैठा हुआ है वो, हमको शक्ति देने के लिए। इसलिए इस समय हम सभी ब्राह्मण आत्माएं उठ करके बाबा से योग लगाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि पूरा 3 घंटा ही बैठ के योग लगाएं। हमारे मधुबन में आप सब जानते हैं कि 3:30 बजे अमृत वेले उठने का गीत बजता है, फिर 4 से 4:45 बजे तक अमृत वेले का योग होता है ना। तो आप चाहे 2 बजे से 3 बजे, 3 से 4 कर लो, 4 से 5 कर लो, किसी भी समय, या फिर उसमें से कोई 2 घंटा कर लो, 1.5, जो भी, कम से कम आधा पौना घंटा योग तो अमृत वेला करना ही है। परंतु इसका ड्यूरेशन यही है, रात्रि 2 बजे से 5 बजे तक, ये अमृत वेले का, इसको अमृत वेला कहा। ये रात्रि का तीसरा प्रहर कहलाता है। उसके बाद का जो समय है 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक का, मतलब 5 AM to 8 AM। जैसे पहले आपको बताया कि 2 AM to 5 AM, रात को 2 बजे से लेकर 5 बजे ये अमृत वेला हुआ। फिर 5 AM to 8 AM, है ना, सुबह का। ये जो समय है, ये 3 घंटे का जो समय, इसको कहा जाता है भोर वेला, प्रभात वेला। भोर वेला, प्रभात वेला, यही सूर्योदय का समय होता है। सूर्योदय इसी समय होता है ना, चाहे ठंडी के दिनों में हो या गर्मी के दिनों में है। ये 5 से 8 बजे के बीच तो ये सूर्योदय हो ही जाता है, लालिमा छाना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे सूर्य चढ़ने लगता है। तो इसको कहते हैं भोर वेला, प्रभात वेला। इसको कहा जाता है उषा काल, ये उषा काल है ना। तो इसको, ये है, बाबा कहते हैं ये भक्तों के लिए समय है। बाबा ने, शिव बाबा ने कहा है कि 2 से 5 हम बच्चों के लिए है, और 5 से 8 का समय जो बाबा भक्तों के लिए समय देता है। बाबा भक्तों के पास भी जाता है। बाबा ने ये कहा हुआ है, भक्ति जो इतने तीव्र भक्ति करते हैं, बाबा उनके भी सुनते हैं, है ना। तो ये समय बाबा ने भक्तों के लिए रखा हुआ है। उसके बाद का जो समय है 8 AM to 11 AM,
सुबह का समय, सुबह दिन का 8 से लेकर के 11 बजे का तक का जो समय है, इसको कहा जाता है दीवा प्रथम प्रहर। दिवस प्रथम प्रहर, दिन का प्रथम प्रहर है। इसी को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है पूर्वाह्न। पूर्वाह्न अर्थात आह्निक बेला का पूर्व पहला समय। कौन सा समय को? ये 8 से लेकर के 11 बजे का जो दिन का समय है, इसको कहा जाता है पूर्वाह्न, दिवा प्रथम प्रहर। अब उसके बाद का जो समय होता है, ये होता है 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक का समय। 11 AM to 2 PM। 12 बजे के बाद तो PM शुरू हो जाता है ना, दिन के 12 बजे के बाद। तो 11 AM to 2 PM, इस समय को कहा जाता है दिवा द्वितीय प्रहर, दिवस का द्वितीय प्रहर, जिसको बोलचाल में दोपहर कह देते हैं, है ना, दिवा द्वितीय प्रहर। और इसी को ही दूसरे शब्दों में कहा जाता है मध्याह्न वेला। जैसे 8 से 11 को पूर्वाह्न वेला कहा गया है, तो वैसे 11 बजे से 2 बजे तक का दिन के समय को कहा जाता है मध्याह्न वेला, अर्थात आह्निक वेला का मध्यकाल, है ना। अब उसके बाद का जो फिर 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का 2 PM to 5 PM, है ना, इस 3 घंटे के समय को कहा जाता है दिवा तृतीय प्रहर, दिन का तीसरा प्रहर, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है अपराह्न वेला, अर्थात आह्निक वेला का लास्ट फेज अपराह्न। तो पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न है। तो ये अपराह्न कौन सा समय हो गया? ये 2 PM to 5 PM, अर्थात दोपहर को 2 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे का तक का जो समय, इसको कहते हैं अपराह्न वेला, दिवा तृतीय प्रहर। उसके बाद का जो फिर 3 घंटा है 5 PM to 8 PM, शाम को 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक का समय। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम ब्राह्मणों के लिए अमृत वेला है, ये वेला भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस वेले को कहा जाता है गोधूली वेला, और इसी को ही कहा जाता है नुमा शाम, संध्या काल। अब ये गोधूली वेला क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा जो भारत देश है ना, वास्तव में गांव प्रधान देश है। हमारे भारत में 70% गांव होते हैं, और गांव में पहले क्या होता है, आजकल तो थोड़ा थोड़ा मॉडर्न होने लगा है, परंतु पहले जमाने में से लेकर के क्या होता है, पहले ऐसे घड़ियां तो नहीं होती थी। तो पहले क्या होता था कि जो गाय चराने वाले होते थे ना, सुबह सुबह गाय लेके चले जाते थे। और क्योंकि घड़ी तो होती नहीं थी, तो जब सांझ ढलने लगता था, अर्थात सूर्यास्त होने लगता है, सूर्य की लालिमा छाने लगती सूर्यास्त की, तो उस लालिमा को देख करके सब चरवा, सब गाय को, है ना, सब वो वापस अपने गांव में ले आता है। तो जब उस समय गांव में ले आता है, तो पूरा गांव धूल धूल से भर जाता है, क्योंकि गाय चलने लगते हैं और वो लालिमा छाई हुई है। तो इसीलिए उस वेला को कहा जाता है गोधूली वेला, अर्थात गायों का घर लौटने का समय, जो चारों ओर धूल धूल हो जाता है, तो उसको कहते हैं गायों के धूल उड़ने की वेला, अर्थात उसको कहते हैं गोधूली वेला, है ना। और इसी को कहा जाता है नुमा शाम, इसी को कहा जाता है संध्या काल। और इसी समय पूरे गांव में, शहरों में, चारों ओर मंदिरों में घंटी बजते हैं, दीवा जगाते हैं और आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, है ना, देवी देवताओं का आराधना करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं। और हम ब्राह्मणों का समय यह है नुमा शाम का, योग का समय। भक्ति मार्ग में कहा जाता है ना कि इसी वेला में, गोधूली वेला में क्या होता है, नुमा शाम में देवी देवताएं विचरण करते हैं इस दुनिया में। तो वो कौन है? बाबा के हम बच्चे, जो योग के द्वारा हम मनसा सेवा करते हैं ना,
पूरे विश्व को सकाश देते। अमृत वेले का योग तो हम खुद के लिए करते हैं, परंतु ये गोधूली वेला नुमा शाम का जो योग करते हैं हम विश्व सेवा के लिए करते हैं। तो हम बाबा के बच्चे पूरे विश्व को सकाश देते हैं। तो इसी को ही भक्ति मार्ग में कहा गया है कि देवी देवताएं विचरण करते हैं, है ना। इसलिए दीवा जगाते हैं ताकि आह्वान करते देवी देवताओं का, लक्ष्मी का भी आह्वान करते हैं, है ना। अब उसके बाद का जो पीरियड है, समय है 8 PM to 11 PM, रात्रि का 8 PM to 11 PM, इसको कहा जाता है रात्रि प्रथम प्रहर। ये रात का पहला प्रहर है, रात्रि प्रथम प्रहर। उसके बाद का जो आठवां अष्ट प्रहर, आठवां प्रहर है, वो है 11 PM to 2 PM, रात को 11 बजे से लेकर के रात्रि 2 बजे तक का जो 3 घंटे का समय, इसको कहा जाता है रात्रि तृतीय प्रहर। ये रात्रि का रात्रि का दूसरा प्रहर है ना। ये 8 से 11 बजे तक का रात का ये रात्रि का प्रथम प्रहर हुआ, और 11 बजे से लेकर के रात को 2 बजे तक का जो 3 घंटे के समय, ये रात्रि का दूसरा प्रहर, रात्रि द्वितीय प्रहर। और यही समय होता है, इसी को कहते हैं निशा काल। निशा काल ये निशाचरों का समय होता है ना। भूत प्रेत पिशाच, या फिर जो जंगलों में ता भालू शेर इसी समय ही निकलते हैं शिकार करने के लिए। उल्लू को भी कहते हैं ना कि रात को जगता है, देखता है। ये निशा काल है ना। इस समय हम ब्राह्मण आत्माएं सो जाते हैं, निद्रा करते हैं, है ना। इस समय जगने का नहीं होता, क्योंकि अमृत वेले उठना है, तो सोएंगे कब, है ना। तो वैसे तो बाबा कहते हैं रात को 10 बजे सो जाओ और 2 बजे उठ जाओ, क्योंकि 2 बजे से अमृत वेला शुरू हो जाता। तो यही अष्ट प्रहर है ना। अब हम आपको एक इसका आपस में तीनों का कनेक्शन बताना चाहते हैं। क्या कनेक्शन है? अष्ट शक्तियां, अष्ट संबंध और अष्ट प्रहर। अब उसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे, वैसे तो आप इसको अपने रीति से वैरी करते हैं, परंतु हमने जो इसको थोड़ा मनन करके लिखा है वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि ये सबके लिए एक जैसा ही मैच हो, परंतु जो हमने इसको थोड़ा मनन करके हमको जो समझ में आया वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। वो ये है कि देखिए, अब हम इसका कनेक्शन ये बताना चाहते हैं कि पहले तो ये हम समझें कि कौन से संबंध से हमको कौन सी शक्ति प्राप्ति होती है। तो हम आपको बताएंगे कि माता के परमात्मा से जब माता का संबंध जोड़ते हैं ना, तो उससे समाने की शक्ति प्राप्त होती है। माता जैसे सब कुछ समा लेते हैं ना, है ना। बच्चों का कोई भी कमी कमजोरी माता से देखा नहीं जाता, समा लेना। तो समाने की शक्ति जो है माता के रूप में परमात्मा से संबंध जोड़ने से ये समाने की शक्ति की प्राप्ति होती है। दूसरा है पिता। पिता से संबंध जोड़ने से हमको विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, अर्थात अशरीरी बनने की शक्ति। शिव बाबा निराकार है तो हमको भी आप समान निराकार बनाता है। तो पिता से संबंध जोड़ने से हमें अशरीरी बनने की शक्ति प्राप्ति होती है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ। फिर है शिक्षक। शिक्षक के रूप में जब बाबा से संबंध जोड़ते हैं तो हमको परखने की शक्ति आती है। परखने की शक्ति, क्या रॉन्ग है क्या राइट है, हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। अब सदगुरु के रूप में जब हम बाबा से संबंध जोड़ते हैं तो निर्णय शक्ति आती है। सदगुरु की आज्ञा सिर माथे, जो बाबा ने कह दिया हमें करना है तो आज्ञा पालन करना, अर्थात निर्णय कि हमें यही करना है ना। तो निर्णय करने की शक्ति सदगुरु के संबंध से आता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा बंधु। बंधु माना बड़ा भाई या गाइड, हमको राय सलाह देता है, बताता है कि कैसे किस परिस्थिति में क्या करना है, कैसे करना है ना, समाधान कैसे प्राप्त करना है। तो बंधु के रूप में सामना करने की शक्ति आती है
है ना, परिस्थितियों को कैसे टैकल करे, किस परिस्थितियों का कैसे सामना करे। तो बंधु के संबंध से सामना करने की शक्ति की प्राप्ति होती है। सखा, फ्रेंड, दोस्त के रूप में सहयोग करने की शक्ति की प्राप्ति होती है, जिसको कहा पवित्रता की शक्ति, है ना। फ्रेंड के रूप में सहयोग करने की शक्ति प्राप्ति, उसकी प्राप्ति होती है। अब साजन के संबंध से सहन करने की शक्ति प्राप्ति होती है, जिसको कहा गया प्रेम की शक्ति। साजन से प्रेम करना है ना, प्रेम की शक्ति। तो जिससे प्रेम होता है ना, उसके लिए सब कुछ सहन करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये साजन के संबंध से हमको सहन करने की शक्ति हम आत्मा के अंदर आती है। अब जब हम शिव बाबा से बच्चे के रूप में संबंध जोड़ते हैं, है ना, तो हमको समेटने की शक्ति की प्राप्ति होती है। तो ये हमने आपको बताया कि कौन से संबंध से कौन सी शक्ति की प्राप्ति होती है। अब इसको हम प्रहर से जोड़ते हैं, अष्ट प्रहर से कैसे इसको लिंक करेंगे। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अमृत वेले हमको कौन सा संबंध जोड़ना है। अमृत वेले हमको बाप के रूप में संबंध जोड़ना है, पिता। पिता के रूप से हमको परमात्मा से संबंध जोड़ना है ना। उसके बाद जो प्रभात का वेला है, जो भोर, प्रभात, उषा काल, उस समय मतलब 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक ये हमारा तैयार होकर के हम क्लास में जाते हैं ना, तो इस समय शिक्षक का संबंध जोड़ना होता है ना। फिर उसके बाद का जो समय होता है पूर्वाह्न काल, है ना, 8 से लेकर के 11 का समय है पूर्वाह्न। इस समय बंधु का समय है ना, क्योंकि इस समय हम, कोई नौकरी में जाता है, कोई कार्य करना शुरू करता है, तो प्रॉब्लम्स, किस चीज को क्या प्रॉब्लम, समस्या, तो कैसे सामना करे। तो इस समय बंधु का संबंध, गाइड, उनसे हमको गाइडेंस लेना होता है। तो पूर्वाह्न काल के समय बंधु का समय। फिर उसके बाद जो मध्याह्न काल का समय है, 11 बजे से लेकर के दिन के 2 बजे तक का समय, मध्याह्न काल, इस समय साजन का संबंध, साजन का संबंध मध्याह्न काल का। उसके बाद का जो समय होता है अपराह्न काल का, 2 बजे से लेकर के दिन के 2 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक का समय, ये होता है अपराह्न काल। इस समय सखा के रूप में संबंध जोड़ना होता है ना। उसके बाद का जो काल है गोधूली वेला, शाम को 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक, इस समय सदगुरु का संबंध, उन आराधना करना, उनके आह्वान करना, योग लगाना, है ना, तो सदगुरु का संबंध। उसके बाद का जो समय होता है ये है रात्रि 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक, इसको कहते हैं रात्रि प्रथम प्रहर, है ना। तो वो गोधूली वेला का तो नुमा शाम हो गया, सदगुरु का संबंध। रात्रि प्रथम प्रहर का ये है, इस समय बच्चे का संबंध समेट लिया, अब विड्रॉ करके, अब बस अब जाना है, तो इस समय बच्चे का संबंध समेट लिया, है ना। वैसे भी सब कुछ समेटना होता है उस समय। उसके बाद रात्रि का जो 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक का समय, उसे तो हम बाबा के बच्चे 10 बजे सो जाते हैं, है ना, 10 से मतलब ज्यादा से ज्यादा 11 बजे तक तो सो ही जाना है। तो लास्ट 11 बजे तक का समय, तो ये 11 से लेकर के 2 बजे तक माता के रूप में संबंध जोड़ करके माता की गोद में सो जाना है, बाबा की गोद में, बाबा को मां बना करके माता के गोद में सो जाना है। तो ये है अष्ट संबंध, अष्ट प्रहर, अष्ट संबंध और अष्ट शक्तियों का आपस में कैसे क्या लिंक है, वो हमने आपको आज बताने का प्रयास किया। ओम शांति।